दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क समझा जाने वाला मालदीव अब आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है अपने समुद्री पानी में भी और गुर्बत व अफलास के घेरे में भी। मालदीव के बैंकरप्ट होने की खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं और वहां के लोग भी अब सड़कों पर निकल पड़े हैं। मालदीव की असम्बलियों में सियासतदान एक दूसरे को और गलियों में डाकू शहरियों को मार रहे हैं। वहाँ गुर्बत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब मालदीव की हुकूमत ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब वहाँ कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और ना ही किसी पुराने नामुकम्मल प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि मालदीव की सरकार के पास ऐसा कोई काम करने के लिए एक टका भी बाकी नहीं बचा है। जबकि दूसरी ही जानिब मालदीव का पड़ोसी मुल्क भारत उसकी इस तबाही पर खुशियां मनाता नजर आता है। भारतीयों का कहना है कि मालदीव के ये हालात उनकी भारत से दुश्मनी और चीन से होने वाली नई दोस्ती का नतीजा है। मालदीव की कुल आबादी तकरीबन 55 लाख और इसका जीडीपी $5 बिलियन है। इस मुल्क में कुदरती खूबसूरती तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, मगर जहाँ कुदरती मादनियात न होने के बराबर हैं। सयाहत और छोटे छोटे बिजनेसेस के जरिए खुद को अमीर करने वाले मुल्क को किस तरह भारत और चीन ने फकीर मुल्क बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से कुछ अहम और दिलचस्प हकाइक बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखन नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के खूबसूरत साहिली इलाके लक्षद्वीप को प्रमोट किया था। उसके बाद ही मालदीव ने भारत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और कहा कि भारत से कोई भी मुल्क कैसे दोस्ती कर सकता है कि जबकि इसके रहने वाले लोग खुले में ही वॉशरूम करने के आदी हैं। मगर ये भी एक हकीकत है कि कल तक इंडिया पर हंसने वाला मालदीव आज दोबारा इंडिया से ही मदद मांगता नजर आ रहा है। कोविड के दौरान बहुत से मुल्कों के साथ साथ IMF ने मालदीव को भी पैसों से मदद की थी, क्योंकि ये मुल्क सियाहत के जरिए ही अपनी सारी मईशत चलाता है और तब इनकी मईशत बिल्कुल जीरो के करीब पहुंच गई थी। मालदीव और भारत की कहानी के खराब होने का सीन उस मौका पर चला था कि जब 3 महीने पहले मालदीव के वजीर आजम बनने वाले मोहम्मद मुइज़ो ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भारत के खिलाफ भरपूर तकरीरें की थी। उन तकरीरों के बाद मालदीव की हुकूमत तो उनको मिल गई, मगर मुसलसल मदद करने वाला भारत जैसा दोस्त मुल्क उनसे दूर हो गया। भारत से मालदीव की दोस्ती का ज्यादा फायदा भी मालदीव को ही मिलता था। भारत ने मालदीव में उनको $1.4 बिलियन की इमदाद दी थी। इसके अलावा मालदीव को अपना डिफेंस करने के लिए भी भारत $50 मिलियन की इमदाद दे चुका है। मालदीव के नए वजीर आजम ने अपनी हुकूमत संभालते ही भारत जैसे पुराने दोस्त मुल्क को छोड़कर चीन और तुर्की जैसे नए दोस्त बनाना शुरू कर दिए थे। मालदीव की हुकूमत ने इन हालात में चीन के साथ 20 नए मुआहदे साइन किए कि जब पूरे भारत में बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड टॉप पर चल रहा था। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि साल 2011 से पहले मालदीव में चीन का कोई सफारत खाना तक नहीं था। फिर 2011 में चीन ने यहाँ अपना पहला सफारत खाना खोला और मालदीव की तरक्की का दरवाजा बंद कर दिया। मालदीव से चीन ने ये वादा भी किया था कि वो चीन से मालदीव के लिए चलने वाली फ्लाइट्स को डबल और मजीद सस्ता कर देंगे। अगर भारत के सयाह मालदीव का रुख नहीं करते हैं तो हम अपने सयाह यहाँ लाया करेंगे। चीन ने इसके अलावा मालदीव को भारी ग्रांट्स देने और CPEC का हिस्सा बनाने का भी वादा किया। हम सबके लिए सोचने की बात यह भी है कि आखिर चीन मालदीव जैसे मुल्क पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है कि जिसके बारे में दुनिया भर के माहिरीन ये कह चुके हैं कि सन 2100 तक मालदीव पूरी तरह अपने ही समंदर के पानी में डूब जाएगा। दरअसल 1982 में यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के समंदरों की हदूद का तयन किया था और हर मुल्क को उसकी समंदरी हदूद से आगाह भी कर दिया था। यानी कोई भी मुल्क अपनी समंदरी हदूद में कोई भी काम शुरू कर सकता है। उन समंदरी हदूद के अंदर उस मुल्क की मुकम्मल इजारादारी और हुकूमत कायम होगी। अब इन्हीं ममालिक में मालदीव का शुमार भी होता है। अगर कल को मालदीव अपने समंदर के पानी में डूब भी जाए तो भी उसकी समंदरी हदूद चीन के काम आ सकेंगी। चीन ने माजी में इसी मालदीव से एक ऐसा जजीरा लीज पर लिया था कि जिसका फासला भारत से सिर्फ 700 किलोमीटर था। अब यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे कि चीन समंदरों पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किस तरह मालदीव को आहिस्ता आहिस्ता दाना डाल रहा है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क पर इस वक्त दुनिया का $3 बिलियन कर्ज वाजिब अदा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस टोटल कर्जे में से 42% कर्जा वो है कि जो चीन ने मालदीव को दे रखा है। जबकि मालदीव की अपनी सिचुएशन ये है कि जहाँ की हुकूमत अब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास एक पैसा तक नहीं है। चीन से कर्जे लेने और दोस्ती लगाने वाला मालदीव आज पूरी तरह तलंगा हो चुका है और किसी भी वक्त जहाँ सिविल वार शुरू हो सकती है। मालदीव इस वक्त 3 मुख्तलिफ तरीकों से फंसा हुआ है। एक ये कि इसकी मईशत का 28% हिस्सा सियाहत से जमा होता था और कोविड के बाद
बाद बड़ी मुश्किल से संभलने वाली मुईशत को इसके एक सियासतदान ने दोबारा से अंधे कुएं में फेंक दिया है। इस मुल्क की टोटल होने वाली सियाहत में से 11% सयाहों का ताल्लुक इंडिया से होता था। ये मुल्क अगर सिर्फ इंडिया की सियाहती मार्केट को ही थोड़े ढंग से चला लेता तो आज इसका शुमार भी दुबई और सिंगापुर जैसे ममालिक में हो रहा होता। इसके सिर्फ एक सियासतदान मोहम्मद मुइज़ो ने अपना एक इलेक्शन जीतने के लिए इस सोने की चिड़िया का खुद ही गला घोंट दिया, जबकि दूसरी जानिब जिस चीन के साथ इसने दोस्ती लगाई वो चीन मालदीव को बैंकरप्ट होते देखकर चाय के सिप ले रहा है। मालदीव ने भारत के लिए ये ऐलान भी कर रखा है कि भारत मालदीव में चलने वाले अपने तमाम फौजी मिशन 15 मार्च से पहले अपने मुल्क वापस बुलवा ले। आज चीन के पास $3.2 ट्रिलियन के फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं, लिहाजा मालदीव को दिए गए $3 बिलियन रकम की उनके नजदीक एक कुत्ते जितनी अहमियत भी नहीं है। मगर चूंकि आलमी ताकतें पूरी दुनिया पर अपना होल्ड बनाना और कायम रखना चाहती हैं, यही वजह है कि उनके लिए मालदीव जैसे बकरों की बिरयानी बनाकर खाना कोई अहमियत नहीं रखता। दोस्तों, अगर आपको भखे नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।